Today, my dear student, I am going to discuss about a topic syntax. Syntax means होता है वाक्य विन्यास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का मेल. द वर्ब शुड बी एग्रीड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. वर्ब जो लगता है वो किसके अनुसार लगता है? कर्ता के अनुसार लगता है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब का क्या प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है कोई नेम राम तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इट्स. अगर प्लूरल सब्जेक्ट है राम एंड मोहन तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा रीड. हम लोग जानते हैं कि वर्ब में अगर एस या ईएस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब होगा. अगर नाउन में एस या ईएस प्लस करेंगे तो प्लूरल वर्ब होगा. उल्टा होता है. नाउन में अगर वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा. नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल नाउन होगा. अब हम लोग एक एक करके सिंटैक्स का रूल पढ़ेंगे. रूल पहला है आई एक्सेप्शन है. आई क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है. इसके साथ एम तथा वॉस को छोड़कर सारी क्रियाएं क्या होती है? प्लूरल होती है. एम तथा वॉस को छोड़कर सारी क्रियाएं प्लूरल होती है. आई एक्सेप्शन है. एम तथा वॉज को छोड़कर इसके साथ सारी क्रियाएं प्लूरल होती है. आई एम हैप्पी, आई वॉज अपसेंट अस्टरडे. अब इसके साथ क्या है? आई के साथ कभी हैव भी लग जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाता है, इसलिए आई एक्सेप्शन है. जब दो सब्जेक्ट को और से जोड़ा जाए, अगर दो सब्जेक्ट को कैसे जोड़ेंगे? और से जोड़ेंगे तो क्रिया क्या होगी? सिंगुलर होती है. जैसे राम और मोहन हैज कम. मिस्टर और मिसेस ठाकुर इज इन द क्लास. तो राम और मोहन और से जोड़ा गया इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा. मिस्टर और मिसेस ठाकुर तो और से जोड़ा गया इसलिए यहाँ वर्ब क्या लगा? सिंगुलर लगा. अगला है अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो क्रिया प्लूरल होती है. अगर दो सब्जेक्ट को एंड से अगर कनेक्ट कर देंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी. जैसे सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स. रमेश एंड दिनेश वर ब्रदर्स. तो एंड से जोड़ा गया इसलिए आर लगा, कहीं वर का प्रयोग हो गया. अब नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट रूल है पांचवा. क्या कहता है पांचवा रूल? जिस वाक्य में कर्ता के रूप में ईच एवरी आइदर नाइदर रहे उसकी क्रिया क्या होगी? सिंगुलर होती है. यानी जिस वाक्य में कर्ता के रूप में सब्जेक्ट के जगह पर अगर ईच रहे, एवरी रहे, आइदर रहे, नाइदर रहे तो क्रिया क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा. जैसे ईच चाइल्ड गेट्स. तो देखिए यहाँ V5 सिंगुलर लगा. ए ग्लास ऑफ मिल्क. एवरी इंडियन इज नॉट डिसऑनेस्ट. प्रत्येक भारतीय जो है क्या है? वो बेईमान नहीं है, ईच लगा. नाइदर ऑफ देम इज गिल्टी. तो ईच का प्रयोग हो गया, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया. अगला उसी तरह है जिस वाक्य में कर्ता के रूप में एवरीवन, समवन, नोवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग रहे उसकी क्रिया क्या होगी? सिंगुलर होती है. इट मीन्स अगर सब्जेक्ट के जगह पर ये वर्ड आपको दिखे तो उसमें जो वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. जैसे एवरीवन इज रेडी टू गो टू देवघर. हर कोई देवघर जाने के लिए तैयार है. देखिए वर्ब क्या लगा? सिंगुलर. समबडी यहाँ सब्जेक्ट है. समबडी नोज दिस मैटर. वर्ब क्या लगा? सिंगुलर. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. नथिंग है इसलिए वर्ब क्या लगा? सिंगुलर लगा. अगला है जिस वाक्य में न्यूज रहे. न्यूज तो आप जानते हैं. वेजेज रहे, मजदूरी जिसको बोला जाता है. ट्रैफिक, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनिंग्स रहे उसकी क्रिया क्या होती है? सिंगुलर होती है. जैसे नो न्यूज इज गुड. तो न्यूज है इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा. द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ. तो देखिए सिंगुलर वर्ब लगा. गुड एडवाइस इज डिफिकल्ट टू फॉलो. अच्छा जो सलाह होता है वो बड़ा फॉलो करना कठिन होता है. देखिए सिंगुलर वर्ब लगा. तो ये 7 नंबर रूल था. अगला रूल क्या है? 8वां जो रूल है वो क्या है? क्या कहता है 8वां रूल? कि जिस वाक्य में दो सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए. आइदर और मतलब होता है या तो, नाइदर नॉर मतलब होता है ना तो. जोड़ा जाए तो क्रिया क्या होती है? सिंगुलर होती है. अगर दो सब्जेक्ट को, जो सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए. जैसे आइदर सोहन और मोहन. तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ हैज गॉन होम. तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा. नाइदर सीता नॉर गीता. नाइदर सीता नॉर गीता. तो क्या हो जाएगा? नॉर गीता सिंग्स वेल.
यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग लगा, सिंग्स विल यानी नाइदर नॉर आइदर और से अगर जुड़ेगा तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होगा। अगला है जिस वाक्य में ए नंबर ऑफ रहे, अगर कोई वाक्य में ए नंबर ऑफ रहे तो उसकी क्रिया प्लूरल हो जाएगी, यानी सब्जेक्ट के जगह पर ए नंबर ऑफ रहे तो क्रिया क्या हो जाएगा, प्लूरल। यदि वाक्य में द नंबर ऑफ रहे तो क्रिया क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लूरल, अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो क्रिया सिंगुलर। ए नंबर ऑफ रीडर्स आर, देखिए यहाँ आर लगा, प्लूरल वर्ब। ए नंबर ऑफ रीडर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर इज 50, अब द नंबर ऑफ लगा हुआ है तो क्रिया क्या लगा, सिंगुलर लगा। अगला है जिस वाक्य में ए पेयर ऑफ, ए बंच ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ए टीम ऑफ, सीरीज ऑफ रहे उसकी क्रिया सिंगुलर होती है। यानी जिस वाक्य में सब्जेक्ट के जगह पर ए पेयर ऑफ रहे, ए बंच ऑफ रहे, ए ग्रुप ऑफ रहे, ए फ्लॉक ऑफ रहे, ए टीम ऑफ रहे, सीरीज ऑफ रहे तो उसकी क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे ए पेयर ऑफ शूज तो क्या हो गया, हैज बीन लॉस्ट। ए बंच ऑफ है सब्जेक्ट के जगह पर तो क्या लगा यहाँ सिंगुलर वर्ब, वॉज। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कमिंग टू मी तो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। तो ये सारा अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब अगला है 11 नंबर रूल, जिस वाक्य में आई विश, एज इफ इत्यादि के बाद कोरी कल्पना या अभिलाषा रहे जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो, यानी जिस वाक्य में आई विश अगर रहे और उसके बाद कोई कल्पना करे, कोई अभिलाषा करे जिसका पूरा होना असंभव हो, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आई विश, एज इफ रहे तो उसके बाद पूरी कल्पना या अभिलाषा रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल हो जाएगा। जैसे आई विश, मैं कामना करता हूं कि मैं एक राजा होता, तो देखिए यहाँ क्या हो गया, कोरी कल्पना है इसलिए क्रिया प्लूरल हो गया वर्ब। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो कल्पना कर रहा है, इच्छा जता रहा है, इसलिए आई के साथ क्या लग गया, वर्ब। ही कमांडेड मी एज इफ, उन्होंने मुझे आदेश दिया मानो कि ही वर माई बॉस, देखिए ही है सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब यहाँ सिंगुलर लगना चाहिए लेकिन यहाँ प्लूरल लगता है। क्यों, क्योंकि ये सब अगर रहेगा आई विश, एज इफ रहेगा तो उसके बाद अगर कोरी कल्पना रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी रहेगा तो वर्ब का प्रयोग प्लूरल होगा। अगला है अगर कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन या अदर वर्ड रहे, यानी नाउन रहे उसके बाद प्रीपोजिशन रहे फिर नाउन रहे फिर दूसरा शब्द रहे तो क्रिया किसके अनुसार होती है, पहला नाउन के अनुसार होती है। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स क्या है, सिंगुलर वर्ब इज, क्योंकि यहाँ देखिए द वाटर हो गया ये नाउन, यहाँ सेंटेंस को क्या है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन तो ऑफ आ गया। द रिवर इज डर्टी तो इज हो गया सिंगुलर। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल तो देखिए यहाँ क्या है, प्लूरल है, उसके बाद क्या है, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ से जुड़ा हुआ है तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड रहेगा तो क्रिया प्रथम नाउन के अनुसार होगी। तो पहला नाउन यहाँ क्या है, बॉयज, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग तो बॉयज पहला नाउन यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ क्रिया क्या लगा, आर लगा, प्लूरल वर्ब लगा। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इज नॉट गुड, देखिए यहाँ कंडीशन है, ऑफ के पहले नाउन जो है वो कंडीशन सिंगुलर में है इसलिए वर्ब लगा इज। अगला क्या है, द फ्लावर ऑफ माई गार्डन, मेरे बगीचे का फूल, द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन, देखिए यहाँ प्लूरल है फ्लावर्स तो यहाँ क्या लगा, वर्ब प्लूरल लगा, आर चार्मिंग। अब अगला जो रूल है, जिस वाक्य में पीपल रहे, पुलिस रहे, कैटल रहे, बोथ रहे, मैनी रहे, ए फ्यू कुछ, सेवरल रहे उसकी क्रिया प्लूरल होती है। यानी जिस वाक्य में आपको पीपल मिले, पुलिस मिले सब्जेक्ट के रूप में, कैटल मिले, बोथ, मैनी, ए फ्यू तो सेवरल बहुत रहे उसकी क्रिया क्या होती है, प्लूरल होती है, सेवरल अनेक। जिस तरह द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट तो पीपल है सब्जेक्ट इसलिए वर्ब क्या लगा, प्लूरल आर लगा। मैनी स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, मैनी है सब्जेक्ट के रूप में, मैनी स्टूडेंट इसलिए वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। अगला है जिस वाक्य से संख्या, दूरी, रकम, परिमाण का बोध हो उसकी क्रिया क्या होती है, सिंगुलर होती है।
संख्या, जिस तरह 2 and 2 is 4 संख्या हो गया। 10 माइल्स, तो माइल्स क्या हो गया, ये दूरी हो गया। 10 माइल्स वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। 10 माइल्स इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। द वेट ऑफ दीज आर्टिकल्स, तो परिमाण है, तो इसके साथ क्या लगा, द वेट ऑफ दीज आर्टिकल्स वॉज हैवी, तो वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग हुआ। अगला है, जिस वाक्य से बीमारी, खेलकूद, संस्था और पुस्तक का नाम का बोध हो उसकी क्रिया क्या होती है, सिंगुलर। अगर कोई वाक्य में बीमारी, खेलकूद, संस्था और पुस्तक का नाम का बोध हो उसकी क्रिया सिंगुलर होती है। जैसे एड्स, डिजीज का नाम है, एड्स इज ए डेंजरस डिजीज, तो देखिए वर्ब सिंगुलर लगा क्योंकि एड्स बीमारी है। क्रिकेट इज ए पॉपुलर गेम, क्रिकेट क्या है, खेलकूद का नाम है, इसलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर लगा। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। फिर हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट के पहले द रहे, अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट के पहले क्या रहे, द रहे, तो प्लूरल वर्ब लगता है। और यदि एक ही सब्जेक्ट के पहले द रहे तो सिंगुलर वर्ब लगता है। यानी अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पहले द रहे तो प्लूरल वर्ब लगता है, अगर एक ही सब्जेक्ट के पहले द रहे तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। जिस तरह द पोएट एंड द फिलोसफर, दो अलग अलग सब्जेक्ट के पहले द है तो वर्ब क्या हुआ, वर प्लूरल। द पोएट एंड द फिलोसफर वर देयर। अगला है, अगर एक के पहले अगर द रहे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज नॉट प्रेजेंट, तो एक ही सब्जेक्ट के पहले द है, ठीक है, तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। अगला क्या है, सीजर, कैंची, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, पेंट्स तो जानते हैं, ट्राउजर, पायजामा, टोंग्स, चिमटा, शूज, जूता के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जिस तरह माई सीजर, तो कैंची है, तो वर्ब प्लूरल आर शार्प। योर ट्राउजर आर वेरी लूज, तो देखिए वर्ब प्लूरल। माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू, तो वर्ब प्लूरल। द शूज आर टू ओल्ड टू यूज, जूता इतना पुराना है जिसको यूज नहीं की कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो क्या हो गया वर्ब यहाँ प्लूरल। अब अगला रूल क्या कहता है, 21, 31, 231 के साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। यानी 21, 31, 231 ये फॉर्म है, वहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जिस तरह 21, 31, 231 का मतलब हो गया, 21 मतलब सेकेंड पर्सन, आई मतलब हो गया फर्स्ट पर्सन, 21 हो गया सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। फिर कहता है 231, 31 यानी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, 231 हो गया सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। यू, ही एंड आई आर ब्रदर। फिर अगला रूल है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ा जाए तो क्रिया पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ दिया जाए तो क्रिया क्या होगी, पहले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट, तो देखिए एज वेल एज के साथ जुड़ा है तो सब वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। यू एज वेल एज योर फादर, तो वर्ब क्या हो गया, यहां जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज के साथ जोड़ा जाए तो क्रिया पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड इज ऑनेस्ट, तो राम पहला सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। यू एज वेल एज योर ब्रदर, यू एज वेल एज योर ब्रदर वर प्रेजेंट, तो पहला सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ वर्ब क्या लगा, प्लूरल लगा। अगला है, जिस वाक्य का सब्जेक्ट देयर रहे, अगर वाक्य का सब्जेक्ट क्या रहे, देयर रहे, तो उसकी क्रिया आने वाला नाउन पर निर्भर करता है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट देयर रहे तो उसकी क्रिया कहाँ निर्भर करेगा, आने वाला नाउन पर निर्भर करेगा। जिस तरह देयर इज ए बस एट 10 AM, तो देखिए यहाँ क्या है कि सिंगुलर एक बस है, देयर इज ए बस 10 बजे एक गाड़ी है, तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। देयर आर 10 गर्ल्स इन द क्लास, देखिए गर्ल्स क्या है, 10 गर्ल्स है, इसलिए वर्ब क्या हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया। यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए, यदि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब क्या होगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो क्रिया जो होगा वो किसके अनुसार होगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जिस तरह नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर आर डिसऑनेस्ट, यदि दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो वर्ब किसके अनुसार होगा, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, न ही सिर्फ राम बल्कि उसके भाई क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, तो क्या लगा, आर लगा, वर्ब
प्लूरल लगा क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर इज नॉट रेडी, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दूसरा सब्जेक्ट टीचर है, तो टीचर क्या हो गया, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। फिर नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल, वर्ब सदा क्या होता है, सिंगुलर रहे। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब सदा क्या रहता है, सिंगुलर नंबर में होता है। नथिंग बट वाटर वाज सीन, तो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर लगा। नथिंग बट ट्रीज वर सीन, तो नथिंग बट के बाद क्या है, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब सदा क्या होता है, सिंगुलर रहे। नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, वर्ब सदा क्या होता है, सिंगुलर। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर रहे या प्लूरल, वर्ब क्या होता है, सदा सिंगुलर नंबर में होता है। नथिंग बट वाटर क्या हो गया, इज सीन। नथिंग बट ट्रीज, ट्रीज है इसलिए क्या हो गया, प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ नथिंग बट के बाद सिंगुलर हो गया। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब सदा क्या होगा, सिंगुलर होता है। यदि ऑफ के पहले क्या लगेगा, द परसेंटेज रहे तो वर्ब सिंगुलर होता है। यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाला नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे, जैसे द परसेंटेज, ऑफ के पहले क्या है, द परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल, तो द परसेंटेज है इसलिए वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। अब कहता है कि यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे, ऑफ के पहले क्या रहे, परसेंट रहे, तो परसेंट रहे तो वर्ब क्या होता है, आने वाला नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो 40%, तो यहाँ नाउन क्या है, मैंगोस, यहाँ प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या हो गया, प्लूरल। यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर क्वांटिटी ऑफ प्लस नाउन रहे तो वर्ब आने वाला नाउन पर निर्भर करता है। यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट इंडिफिनिट नंबर क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन रहे तो आने वाला वर्ब पर डिपेंड करता है। जिस तरह निम्नलिखित का प्रयोग इंडिफिनिट नंबर या क्वांटिटी मात्रा का बोध कराने के लिए होता है, जैसे ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऑल ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का प्रयोग क्या लगाएंगे, आने वाला नाउन पर डिपेंड करेगा, तो आने वाला नाउन जो रहेगा उसी के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग होगा। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स, तो नाउन यहाँ प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल। प्लेंटी ऑफ वाटर नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। हाफ ऑफ द बॉयज यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ वर्ब प्लूरल। हाफ ऑफ द मैंगो, यहाँ मैंगो सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर। ए नंबर ऑफ बॉयज यहाँ प्लूरल है तो वर्ब हो गया प्लूरल। मोस्ट ऑफ द डर्ट, तो डर्ट यहाँ सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट में कहेंगे तो वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कहेंगे तो फिर बंद कर दिया जाएगा, तो फिर लॉकडाउन के बाद ही अगर होगा तो देखा जाएगा।